अगर अगली सुनवाई में अगर सरकार कुछ बदलती है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग अपना जान तक निछावर करेंगे। कहना चाहूंगा उस स्टे के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलता है और ये सर्व समाज की बात नहीं होती, फिर से वही काला कानून वापस आता है, तो इसके लिए छात्र ही नहीं पूरे सनातन धर्म के जितने सनातन प्रेमी हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे 27 तारीख को अपने खून से यूजीसी रोल बैक लिख करके जब लिखे तो वो सवर्ण नेता कहाँ थे? आज जो है वो बाइट देने आ गए कि हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हालांकि अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है, लेकिन इस बीच जो पुराने नियम है 2012 के जो नियम है वो एप्लीकेबल रहेंगे। हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद है। ये प्रदेश का ऐसा दूसरा विश्वविद्यालय है जिसे नायक A++ की ग्रेडिंग मिली हुई है। और गोरखपुर चूंकि पावर सेंटर है, सीएम योगी का गृह जनपद है गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ से तमाम छात्र नेता आज के डेट में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में भारतीय राजनीति में सेवा दे रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे जो लगातार 2-3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रतीक तिवारी, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था आप लोगों को और स्टे भी लग गया, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों के मुंह पे तमाचा मारा है ये फैसला सुनाकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो धर्म को, जाति को लेकर जो चीजें थी वो स्पष्ट नहीं थी। सरकार को उसने लताड़ा। तो सरकार तो बेहद निंदनीय कार्य किया था। क्या बोलते हैं, इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनका मुंह नहीं खुल रहा था। हमारे समाज से वोट ले लेंगे और उनका मुंह, समाज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। कभी प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं आप, इसके पहले किसी का वक्तव्य नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा अब तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लगी। कहावत है खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों का है। हमारे सांसद है, विधायक है, सभी 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में हमको लग रहा है सभी लोग सवर्ण ही हैं, लेकिन किसी का अभी तक 19 मार्च तक का अगला डेट रखा गया है अगली सुनवाई का। हालांकि तब तक स्टे लग गया। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? बहुत बड़ी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को कि जो आपने सवर्ण समाज के इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। इससे समाज में द्वेष की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि एकता का भाव नहीं रह जाएगा कैंपस में, इसको लेकर कैसे? बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि हम जब एक ही अध्यापक उसी कक्षा में हम सभी छात्र को एक साथ समान ज्ञान देते हैं, समान व्यवहार रखते हैं, समान हर चीज़ हम लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए कॉलेजों में। खास करके ऐसी तुच्छ ओछी मानसिकता की राजनीति। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्या क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्या इसको नहीं, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। आप बताइए ये कौन सा न्याय है कि एक संप्रदाय को आप उठाने के चक्कर में एक दूसरे संप्रदाय को दबा के? आदर्श शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? इस पे हम लोग स्वर्ण समाज के क्या जो भी लोग हमारे साथ संघर्षों के साथी थे सभी के मन में बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई है। और मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसको आप भी कह रहे थे बार बार। जी, कैसे दुरुपयोग हो सकता है, जरा समझा दीजिए दर्शकों को। दुरुपयोग इसलिए हो सकता है कि देखिए, जो अभी यूजीसी कानून आया था, इसका साफ आपका मामला दिल्ली में आपको देखने को मिला था। इसका दुरुपयोग हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में एक सवर्ण वर्ग की लड़की को दलित वर्ग के लड़के ने प्रपोज किया, उसने प्रपोजल उसका एक्सेप्ट ना किया, उसने क्या किया, उसे जातिगत भेदभाव का आरोप लगा के स्टे लग गया। भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? बहुत आदर्श द्विवेदी, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को मैं देना चाहूंगा, स्टे लगा दिया। उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन अब बढ़ चढ़ कर और धन्यवाद दे रहे हो, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है? अभी तक वो लोग कहाँ थे? अभी भी तो अपने समाज के लिए बोलना चाहिए था उन लोगों को। अभी तक कहाँ थे वो लोग? आखिर छात्र सड़कों पे थे। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे 27 तारीख को अपने खून से यूजीसी रोल बैक लिख करके जब लिखे तो वो सवर्ण नेता कहाँ थे? आज जो है वो बाइट देने आ गए कि हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ की टीम गठित करके जो आपने नॉर्म्स लाए हैं उसकी परिभाषा तय करे कि कौन कौन जाति है क्या, उसको आप कैसे देखें? बिल्कुल, इसको परिभाषा तय करना चाहिए, क्योंकि आप जो है सामान्य वर्ग की जात को बिना किसी गलती के, बिना किसी ऐसे ही आप दोषी ठहरा देंगे। करने का मौका नहीं देते। आखिर क्या नाम है? अंकित मिश्रा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। देखिए, हम हमेशा में स्वर समाज में विश्वास रखते हैं। हमारे
स्टे लग गया है, हालांकि अगली सुनवाई 19 मार्च को है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट से यही चाहता हूं कि समानता का भाव रखा जाए और हमें जो कवच था 2012 वाला वो कवच वापस कर दिया जाए। हम वो कवच पा जाएंगे तो हम अपने आप को निर्दोष साबित कर कहना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम देवांश प्रताप सिंह पड़ेगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय। मैं पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यूजीसी था पूर्ण रूप से निराधार था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। और आपने अभी बताया कि 12 तारीख को इसकी सुनवाई है, तो 12 मार्च का हमें इंतजार ही रहेगा। फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ स्टे लगा है, इसके बाद सुनवाई हो। पहली बात पर्ची तो स्टे लगा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उस स्टे के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलता है और ये सर्व समाज की बात नहीं होती, फिर से वही काला कानून वापस आता है, तो इसके लिए छात्र ही नहीं पूरे सनातन धर्म के जितने सनातन प्रेमी हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अगली सुनवाई 19 मार्च को है, सरकार को भी मौका मिलेगा अपनी दलीलें रखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन पांडे है, गौरक्षा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से बस मेरा यही निवेदन है, आप नियम लाइए, लेकिन नियम में ये देखिए कि नियम में सबको एक समान रखा जाए, ना कि सबको अलग अलग बांटा जाए। और शिक्षा के मंदिर में कतई ये चीज ना लाए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर एक ऐसा केंद्र है जहाँ से स्टूडेंट लोग वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। देर है अंधेर नहीं है, आज भी लोगों को न्यायालय पर भरोसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जो नया यूजीसी एक्ट आया था। अगली सुनवाई 19 मार्च को कैसे देखते हैं? अगली सुनवाई का हम लोग इंतजार करेंगे। अगर अगली सुनवाई में अगर सरकार कुछ बदलती है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग अपना जान तक निछावर करेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसके तहत कैंपस में जो है भावना वो मतलब खराब होगी, क्या कैसे देखते हैं? हाँ, भावना जरूर खराब होगी। माहौल का कैंपस का माहौल खराब होगा। कैंपस का माहौल ऐसे खराब होगा क्योंकि हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, जितने भी हित मित सब दोस्त हैं सब हम लोग एक साथ बैठते हैं। अगर उसमें अगर सरकार द्वेष पैदा कर रही है तो सरासर गलत है। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय की, जहां आज सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नए नियम के स्टे के बाद ये छात्र विश्वविद्यालय की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि अभी ये फैसला नहीं आया है, मात्र स्टे लगा है। 19 मार्च को अगली सुनवाई है, इसके बाद सरकार को भी अपनी दलीलें रखने का मौका मिलेगा। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय से। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर।